हम लोग पढ़ रहे थे क्या, रॉसरम बनाया, बोलो। बनाए हो कोई? मौसमी बनाई है। मौसमी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ क्या? 1 से लेकर 10 तक में कोई दिक्कत? मनीष बनाया है। और चलो बहुत बढ़िया। और ऋषि, सूरज, पूजा, बनाए हो तुम लोग? बनाए हो? बस ऐसे ही आ गए। चलो सुन लेते हैं, सर कुछ बोल रहे होंगे। बनाया है कि नहीं बनाया है? देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, बताओ यार, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। एफ एक्स इक्वल टू, बहुत बढ़िया। क्लास नहीं कर पाए थे, ये तो अब सबका बहाना बन गया है, क्लास नहीं कर पाए थे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ऑन -1 से 1 के बीच में, -1 के 1 के बीच में। एग्जाम्पल बनाया, अरे यार एग्जाम्पल के अलावा भी दिए थे क्वेश्चन यार। एक्सरसाइज क्या बनाएगा? ये बनाएगा एक्सरसाइज, क्या बनाएगा? ठीक, देखो ये पहला एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कितना छोटा छोटा तो क्वेश्चन है यार। अगर बनाने बैठ जाओ तो ये 1 घंटा का भी काम नहीं है। ये सब चीज तुम लोग साबित करते हो, मतलब खुद ही प्रूफ कर देते हो कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो। अगर ये 11C अगर मन से बनाने बैठ जाओ तो मुश्किल से मुश्किल हमको लगता है कितना, 20 या 60, 21 क्वेश्चन बनाने में मिनिमम, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम तो ना कहो, मतलब ऑन एवरेज 1 घंटा लगेगा, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। और इसको अगर हम बनाने बैठ जाएंगे ना तो कितना, 25 से 30 मिनट में बन जाएगा। तुम लोग स्टूडेंट हो इसलिए हम कह रहे हैं कि 1 घंटा लग जाएगा, 25 से 30 मिनट में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, अगर जो बनाए हो मन से, जो जिसका दिमाग थोड़ा ठीक ठाक काम करता है ना, 25 से 30 मिनट में सब क्वेश्चन निपट देगा। और तुम लोग 25 से 30 मिनट भी मन से नहीं पढ़ता हो, तो किसको धोखा दोगे? चलो फिर पढ़ना, अनादा कोलंबस, ग्रेजुएशन करना, कोई इकोनॉमिक्स ले लेना, कोई हिस्ट्री ले लेना, कोई ज्योग्राफी ले लेना। समझ गए, तुम लोग का बस का बात नहीं है साइंस। यही चाहते ही हो तुम लोग, है ना? सही बोल रहे हैं ना? बोलो, पढ़ना यहीं पे, अनादा कोलंबस, और क्या कहते हैं, अभी बहुत सारा यूनिवर्सिटी तो खुल ही गया, आइसेक्ट यूनिवर्सिटी, पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी खुल गया है, तो पढ़ना यहीं पे बैठ के। नो सर तो फिर बना के आओ ना। तो इतना अच्छा अच्छा टीचर्स मिला है तुम्हें, उसके बावजूद भी तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है। फिर यही वाला, यही टीचर्स से कहीं जाके बाहर 60,000 रुपया दे के पढ़ोगे, यहाँ 10,000 रुपया में अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ने में तुम लोगों की हालत खराब हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ कुछ एक्स्ट्रा बताएं, कि कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं कि चलो ठीक है, बाहर जाओगे तो लगेगा कि तुम हमारे सर बताए हैं, लेकिन तुम लोग बताने कहाँ देते हो, बताने ही नहीं देते हो। बताने ही नहीं देते हो। ऐसा कभी एहसास ही नहीं होता है कि तुम लोग मतलब स्ट्रांगली इंटरेस्टेड है कि हाँ हमको पढ़ना ही पढ़ना, मतलब भूखा होना चाहिए। जैसे देखते हो शेर भूखा होता है तो कैसे शिकार करता है, स्टूडेंट को वैसा ही भूखा होना चाहिए, बस मुझे चाहिए, चाहे जहां से भी चाहिए।
ठीक है, परेशान कर देना चाहिए था अपने टीचर्स को, सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, ये आर एस अग्रवाल बना लिए हैं, आप बताइए हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं, ऐसे होना चाहिए था, ये चीज होना चाहिए था, पर लेकिन करते ही दुखी कर देते हो। अभी तो हम चाहते थे कि देखो रॉल्स थ्योरम में 3 कंडीशन था, तो हम ये एक्सपेक्टेशन लेके आए थे क्लास में, मतलब क्लास लेने के लिए कि एटलीस्ट कितना टोटल कितना स्टूडेंट क्लास कर रहे हो, टोटल तो 12 स्टूडेंट क्लास कर रहे हो, एटलीस्ट कम से कम 6 से 7 बच्चा तो ऐसा होना चाहिए था कि 21 में से 21 बना दो, और जो बाकी 4-5 बच्चे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि पूरा क्लास पढ़ने वाले नहीं होते हैं, ठीक है, मैं इस चीज को बखूबी मानता हूँ, और ये चीज इसलिए तुम लोगों के पास ओपनली बोल रहा हूँ क्योंकि ये हर कोई जानता है, जो तुम्हारे टीचर है ना, वो ये बात, जो अच्छे टीचर है ये बात को जानते हैं कि मेरे क्लास में सब नहीं है पढ़ने वाले, ठीक है, बखूबी जानते हैं, ठीक है, फिर सब पढ़ने लगोगे तो फिर नेता कौन बनेगा? क्या गलत बोल रहे क्या? कौन नेता बनेगा? नेता भी तो बनना है। नो सर, इसलिए पढ़ो यार, अगर नेता नहीं बनना है तब पढ़ो, और अगर नेता बनना है तब फिर जो करना है करो, मेरी तरफ से छूट है, नेता बनना है, अभिनेता बनना है, जो क्रिकेटर बनना है, तब फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और अगर साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर कुछ करना है अपने समाज के लिए, तो फिर पढ़ो, और अगर सिर्फ पास करना है तो पास तो कर ही जाओगे, इसमें तो नो डाउट, इतना सारा पढ़ा देते हैं, कोई भी चैप्टर 2-3 को पढ़ लेना, 33 नंबर लाना है पास करने के लिए, 33 नंबर में कितना सवाल बनाना पड़ेगा, मुश्किल से मुश्किल 5 सवाल, 5 सवाल बना दोगे पास हो जाओगे, ठीक है, फिर सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो डिसाइड करो कि करना क्या है पहले, अगर डिसाइड कर लियो तो बहुत अच्छा, तब तो उसके अकॉर्डिंग फिर एग्जीक्यूट करो, और अगर नहीं पढ़ना है, सिर्फ पास करना है, घर में रिजल्ट दिखाना है, पापा पास हो गए या फिर मम्मी पास हो गए हैं, अब हमसे नहीं होगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार जो पढ़ना चाहते हो तो मन से पढ़ो, ठीक है, ताकि मुझे भी मजा आए पढ़ाने में, ठीक है, ओके। तो पहला सवाल था, देखो जो नहीं बनाया हो, जिसको जिसका बन गया वो तो बहुत अच्छा है, ठीक, जो नहीं बनाया हो सब उसके लिए सबसे आसान सवाल एक्सरसाइज का बता रहे हैं, ठीक है, जो नहीं बनाया हो उसके लिए सबसे आसान सवाल है ये, इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे, क्या क्या कहना चाह रहे हो, विपुल क्या कहना चाह रहे हो, मेरा ड्रीम पूछ रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, कंप्लीट बताओ क्या कहना क्या चाह रहे हो, बोलो, डरो मत, तो बोलो क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, अपना ड्रीम पे कैसे काम करना है वो तुमको खुद डिसाइड करना है, ठीक है, टीचर्स सिर्फ और सिर्फ पाथ दिखाने के लिए होते हैं कि रास्ता तुम्हारा कौन सा है, कहाँ तक ले जाता है, ठीक है, तुमको क्या करना है वो दिखाते हैं, ठीक, अब तुम्हारे बदले तो नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि पढ़ना तो तुम्ही को पड़ेगा, ठीक, जितना पढ़ना था उतना तो पढ़ ही लिए हैं तुम्हारे टीचर्स, ठीक, तो सबसे सबसे आसान क्वेश्चन देखो, ये सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक, इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन द इंटरवल -1, 0, ठीक है, ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर का हम एक बताए थे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए कि ग्राफ से कैसे बनाते हैं, ठीक, देखो कल हम बताते हैं एनालिटिकली कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक, देखो कैसे सोचते हैं हम, एक मेथड से नहीं बता रहे हैं, अगर जो लड़का बनाएगा या जो बच्चा बना के आएगा, ठीक है, तो उसको ना एक मेथड नहीं कई सारे मेथड्स मैं बताऊंगा,
ठीक है, देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि मैथमेटिकली बनाना डिफिकल्ट होता है, हम सिर्फ तुम्हें बोर्ड के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, तुम्हें कंपटीशन के लिए भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जिसको सिर्फ बोर्ड देना है वो अब तक सफिशिएंट हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा दिए। इस क्वेश्चन को बताने के लिए एक दूसरा मेथड हम बता रहे हैं, ठीक है। बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, इस क्वेश्चन को बताने के लिए सिर्फ एक ही मकसद है कि जो बना बना के आया है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, वो समझ में आ जाएगा। जो नहीं बना के आया उसके लिए भी अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो दूसरा मेथड सीखेगा, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, मेरा बात ध्यान से सुनो। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसलिए ये कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर। लेकिन इसको ग्राफ से समझते हैं कैसे। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। पैराबोला का इक्वेशन है और ये माउथ अपनी अपवर्ड है, ठीक है। जब हम ग्राफ कुछ कुछ बताए थे तो बताए थे कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला का इक्वेशन है, और क्या ये है तुम्हारा माउथ अपनी अपवर्ड, ठीक। ये याद रखना है, तुम्हें याद रखना है, ओके। अब देखो -1 कहीं यहाँ होगा और +1 कहीं यहाँ होगा। देखो -1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में ये ग्राफ कहीं टूट नहीं रहा है, कंटिन्यूअस है। ये -1 का पॉइंट है और ये 1 का पॉइंट है, 1 पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट 1 ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है। तो -1 से 1 तक ये ग्राफ कहीं टूट नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस है। और थोड़ा याद करो, जब हम डिफरेंशिएबल में बता रहे थे, कोई भी ग्राफ डिफरेंशिएबल तब नहीं होता है जब वो डिसकंटिन्यूअस हो कोई पॉइंट पे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कहीं पे शार्प कॉर्नर बना रहा हो, शार्प कॉर्नर बना रहा हो। शार्प कॉर्नर का मतलब नुकीला। देखो यहाँ पे जो ये पैराबोला बना रहा है ये नुकीला नहीं है, ये फ्लैट सरफेस बना रहा है, ठीक है। एकदम ग्रेजुअली मूव कर रहा है, ठीक है। ये शाफ्ट मतलब क्या कहते हैं, तो शार्प कॉर्नर ये नहीं बना रहा है, नुकीला पॉइंट ओ पे नहीं बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। अब इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना होगा, फटाफट बताओ कितना होगा। एफ डैश एक्स कितना होगा, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ कितना होगा। 2x, 2x। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या था, एफ डैश सी इक्वल टू 0, मतलब 2c इक्वल टू 0, ठीक। देयरफॉर c इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि c जो है वो -1, 1 के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत? दैट मीन्स कि ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। शिवनंदन तुम्हें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? तो अभी ज्वाइन करे तो हम क्या किए, क्या करें बताओ, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इसमें रॉल्स थ्योरम बता रहे हैं पहला क्वेश्चन, इसका मतलब ये तो पहला क्वेश्चन बता रहे थे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बता रहे थे, चलो ठीक है। नहीं समझ में आया, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, सेम क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा हम ट्विस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन को हम ट्विस्ट कर रहे हैं। देखो ध्यान दो, शिवनंदन तुम्हारे लिए, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऑन इंटरवल 0.5, 1, ठीक। अब बताओ कि इसमें रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल
है या नहीं है? बताओ। रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है? क्वेश्चन सेम है, जो समझ गए हो उसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन सेम है, इसको थोड़ा सा हम घुमा दिए हैं, बस घुमाने का मतलब है कि इंटरवल इसका हम चेंज कर दिए हैं। अब बताओ कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं। शिवनंदन का यस सर। पढ़ लिया करो कभी घर पे। सूरज रोशन का नहीं आया है। मौसमी का यस सर आया है। यस सर नहीं होगा सर, ये एप्लीकेबल नहीं है। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है, मानते हैं। क्यों? क्योंकि वही वाला केस हो गया, ये हमारा पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला है, ठीक है। ये 0.5 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 0.5 मान लो और ये हो गया तुम्हारा 1, ठीक है। तो 0.5 से 1 तक तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, ठीक है। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, बट एफ बी इक्वल टू एफ ए, मतलब एफ 0.5 इज नॉट इक्वल टू एफ वन है, इज नॉट इक्वल टू एफ वन है, ठीक। देखो निकाल के देखो, तीसरा कंडीशन क्या था? एफ 0.5, 0.5 का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ जरा। एफ 0.5 का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो। एफ 0.5 का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/4 मतलब 0.25, ठीक है। एफ वन का वैल्यू कितना आ रहा है? एफ वन का वैल्यू, एफ वन का वैल्यू 1, ठीक। मतलब एफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ए, मतलब तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक। यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके आगे हम लोग मूव ही नहीं करेंगे, एफ डस सी निकालेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि एफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ए, तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। शिवनंदन अब समझ में आ गया होगा, बोलो, ठीक है, समझ में आया, ठीक। इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन को देखो, एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से बना रहे हैं। नाउ एफ एक्स इक्वल टू, सेम क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है ऑन -2, 2, ये वेरीफाई करेगा कि नहीं? करेगा, ये करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्यों करेगा? बताओ क्यों करेगा? बिकॉज जीरो दोनों के बीच आता है, जीरो दोनों के बीच आता है वो तो ठीक है, ये इसका सटीक आंसर नहीं। शिवनंदन का सटीक आंसर आया एफ ए इक्वल टू एफ बी आ रहा है। कंटिन्यूअस सेटिस्फाई है, डिफरेंशिएबल सेटिस्फाई है, और दूसरा तीसरा कंडीशन जो है एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये बताओ। बिकॉज जीरो दोनों के बीच आता है, ये इनडायरेक्ट आंसर हुआ तुम्हारा, डायरेक्ट आंसर नहीं हुआ, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए, ये कहीं किसी को नहीं चाहिए कि जीरो दोनों के बीच में आता है, ये कहीं कंडीशन में नहीं लिखवाए थे, ठीक है। कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी, जो सेटिस्फाई कर रहा है। और एवरेज सी निकालेंगे जब, ठीक है, सी एक ऐसा पॉइंट होगा जो एवरेज सी निकालेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, 0 जो है वो, अब यहाँ पे, अब ये कंडीशन तुम्हारा इतना सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि जीरो जो है वो -2 के और 2 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तब ये कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन पहला जो मेन कंडीशन है वो दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा। तीसरा कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद भी जीरो जो है -2 और 2 के बीच में आ रहा है। अब बताओ, अब रॉस थ्योरम तो सबको समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा जिसको रॉस थ्योरम नहीं समझ में आया? बोलो। रॉस थ्योरम में अभी भी किसी को दिक्कत? तो बोलो।
अगला टॉपिक बताइए। पहले समझ तो लो ये क्रॉस थ्योरम, उसके बाद तो हम खुद बताएंगे। पहले ये बताओ कि ये समझ में आया? बनाते तो हो नहीं चंदन, तो उसके बाद आते हो सर खाली एग्जाम्पल बनाए हैं। एग्जाम एक्सरसाइज बना के आओगे तुरंत हम आगे बढ़ने में बहुत फास्ट है, बना के आओ तो फिर देखना फिर मैथ्स कैसे पढ़ा जाता है। एक्सरसाइज बनाओ पहले, फिर बताएंगे कि मैथ्स कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं तुम लोगों का दिमाग कितना तेज चलता है, चेक करते हैं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 0.5 मतलब रूट एक्स। एक्स का पावर 0.5 का मतलब है रूट एक्स ऑन -1, 1। ये जिस जो बना दिया उसको समझेंगे हम कि उसका दिमाग ठीक ठाक काम करता है। वो पढ़ता पढ़ता भी है, मेहनत भी करता है और उसका दिमाग भी काम करता है। ठीक है, ये बताओ कि रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं है, क्यों नहीं सेटिस्फाई है? वाई? Why fx equal to x to the power 0.5 is not satisfied by Rolle's theorem? क्यों? क्यों? -1 इमेजिनरी नंबर है। -1 तब से इमेजिनरी नंबर हो गया। रूट -1 इमेजिनरी नंबर है ना। हाँ, रूट -1 इमेजिनरी नंबर है। x -1 की तरफ ग्राफ ही नहीं जाएगा, है ना। f -1 is not equal to f1। हाँ, वेरी गुड। f -1 is not equal to f1, तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन उसके पहले भी डिफरेंशिएबल भी नहीं है, एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है, कैसे देखो, कैसे चेक करते हैं? कंटिन्यूअस तो है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई, तीसरा तो नहीं कर रहा है वो तो मुझे पता चल गया। ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू रूट एक्स जो होता है, चेक कर लेना, x एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, ओके, ओके, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू कॉस 1 बाई एक्स, कॉस 1 बाई एक्स, ठीक, ऑन -1, 1। ये बताओ, ये बताओ वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये बताओ वेरीफाई करता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है, क्यों? 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 सवाल है क्यों? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये कंटिन्यूअस ही नहीं है। एट x इक्वल टू 0 ये कंटिन्यूअस ही नहीं है। ठीक है, जब 0 प्लस लेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, 0 पे cos इन्फिनिटी आ रहा है, cos इन्फिनिटी का वैल्यू नहीं पता हमको, ऑक्सीलेट करेगा -1 के और 1 के बीच में, इसलिए ये क्रॉस थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा। ठीक, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? बन जाएगा ये चैप्टर, एक्सरसाइज बन जाएगा? बताओ, बोलो, 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 बोलो। ओके,
ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, एक मिनट। ओके, देखो एक ना इसमें एक चीज इसमें बताते हैं, ठीक, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रॉल्स थ्योरम, तो बस देखो ध्यान दो सिर्फ। ठीक है, ध्यान दो सिर्फ, इधर थोड़ा सा ध्यान दो, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे ना तो समझ में आ जाएगा। एक टर्म बता रहे हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। ठीक, देखो कोई कर्व है, ठीक, कर्व है कुछ ऐसे है कर्व, ठीक, ऐसे है कुछ कर्व हमारा, y इक्वल टू एफ एक्स ये दिया हुआ है। ठीक, ध्यान दो इधर, थोड़ा सा ध्यान दो, ज्यादा नहीं। ठीक, y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ये क्लोज इंटरवल a x इक्वल टू a से b, ठीक है, यहाँ पे ये b हो गया। ठीक है, x इक्वल टू a से b। ठीक, अब देखो हम लोग ये तो देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर एज वेल एज डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर। ठीक है, तीसरा कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी, यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी दोनों का दोनों जीरो है। ठीक है, ग्राफ से जस्ट एन एग्जांपल लिए हैं। ठीक, तो ध्यान दो, और हम लोग एफ डैश सी भी निकाल रहे हैं, एफ डैश सी भी निकाल रहे हैं, मतलब एफ डैश सी का मतलब कह लो एफ डैश एक्स। ठीक, एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, एफ डैश एक्स निकाल के क्या कर रहे हैं, जीरो से ए इक्वल कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, एफ डैश एक्स जीरो कर रहे हैं, या जीरो कर रहे हैं मतलब जीरो कंडीशन दिया हुआ है, जीरो आ भी रहा है हमारा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि C एक ऐसा पॉइंट है। ठीक है, एफ डैश सी मतलब C एक ऐसा पॉइंट है जहां पे A और B के बीच में, जहां पे उसका स्लोप, डिफरेंशिएशन का मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन निकालना मतलब क्या निकालना, स्लोप निकालना। यस और नो, डिफरेंशिएशन निकालना मतलब स्लोप निकालना है कि नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है मतलब उसका स्लोप जीरो आ रहा है, उसका स्लोप जीरो आ रहा है मतलब टेन थीटा इक्वल टू जीरो आ रहा है, टेन थीटा इक्वल टू जीरो आ रहा है मतलब थीटा इक्वल टू जीरो आ रहा है, और थीटा इक्वल टू जीरो आने का मतलब क्या है, द लाइन एट पॉइंट सी इज पैरेलल टू x axis, the line at point C is parallel to what, x axis। ठीक है, ये हमारा C है। ठीक है, पूरा का पूरा फ्लैट हो गया है, ये पूरा का पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कर्व बनना चाहिए, जैसे सर्कल, सर्कल बनाते हैं तो एक पॉइंट होता है, जैसे देखो सर्कल बनाते हैं तो ऊपर में एक पॉइंट लेते हैं ना, एक्चुअली यहाँ पे ड्रॉ करना में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए ये फ्लैट आ गया, ये समझो कि एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक लाइन है, अगर एक लाइन लेंगे सी पे तो उसका स्लोप एट पॉइंट सी जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब उस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, किसी को दिक्कत, इस पॉइंट को समझने में किसी को दिक्कत, बोलो। नो सेट, और बताओ, सिमंदन, गौरव, सौरभ, बाकी लोग बताओ। फिजिकल सिग्निफिकेंस के मतलब है कि उसका स्लोप जीरो होना। रॉल्स थ्योरम में रॉल्स थ्योरम का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि एक पॉइंट सी ऐसा है जहाँ पे स्लोप उसका जीरो है, बस। अभी तक मैथमेटिकली हम लोग करते आ रहे थे कि एवरेज सी जीरो करना है, एवरेज सी जीरो करना है, एवरेज सी जीरो करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एवरेज सी जीरो करने का मतलब उसका स्लोप जीरो एट पॉइंट सी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे उसका स्लोप जीरो होगा, मतलब वहां पे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगा। ओके, तो लैग्रांज थ्योरम आज स्टार्ट करें।
बोलो कि टाइम चाहिए एक्सरसाइज बनाने के लिए। लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का कंसेप्ट पता है कि टाइम चाहिए बनाने के लिए। सर आज भर छोड़ दीजिए, आज भर बनाने दीजिए, कल। ओके रोशन, ये शिवनंदन कह रहा है कल स्टार्ट कीजिए सर। कल चलो ठीक है फिर, चलो ओके ठीक है फिर कल ही स्टार्ट करते हैं सबका। सब हाँ 10 मिनट है लेकिन 10 मिनट मना कहो, 6-7 मिनट 8 मिनट बचा हुआ है, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है देखो ध्यान दो, चलो सुनो सुनो सुनो। लैग्रांजेस थ्योरम में देखो कंडीशन जो है, जो रॉल्स थ्योरम का पहला 2 कंडीशन था, देखो फिर से वही लेंगे। लैग्रांजेस थ्योरम का थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बस शुरुआत कर दे रहे हैं थोड़ा सा। देखो अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब एफ एक्स इज अ कोई फंक्शन है, जैसे वहां पे स्टार्ट किए थे डेफिनेशन, एफ एक्स कोई फंक्शन है तो एफ एक्स इज अ फंक्शन, ठीक है, रियल फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है, एफ एक्स इज अ फंक्शन, रियल फंक्शन भी कहते हो, ठीक है। तो जो पहला कंडीशन हम लोग रॉल्स थ्योरम में लिखे थे वही होगा, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, रॉल्स थ्योरम वाला पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन डिफरेंशिएबल, यहाँ पे इज अ फंक्शन डिफाइन किया हो गया होगा a कॉमा b क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो पहला कंडीशन है कंटिन्यूअस, दूसरा कंडीशन है डिफरेंशिएबल, तीसरा कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनो। तीसरा कंडीशन एफ डैश सी एक वैल्यू सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा और एफ डैश सी जो होगा, एफ डैश सी जो होगा, एफ डैश सी जो होगा वो क्या होगा, वो होगा, वो होगा क्या, वो होगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक। रॉल्स थ्योरम में क्या था, एक सी ऐसा तीसरा कंडीशन होगा वहां पे एफ बी बराबर एफ ए, और तीसरा कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यहाँ पे एफ डैश सी 0 नहीं होगा, यहाँ पे एफ डैश सी जो होगा वो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होगा, ठीक है। तब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गया, तब तब लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड होगा, अन्यथा लाग्रांज मीन वैल्यू वेरीफाई नहीं होगा, ठीक। ये इसका डेफिनेशन है, ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। किसी को दिक्कत, बोलो किसी को दिक्कत। देखो तीसरा कंडीशन ये है, पहला 2 कंडीशन ठीक है, तीसरा कंडीशन एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन ए एंड बी फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है। एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट, यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट सी लाइज इन ए बी, ए कॉमा बी लाइज इन ए बी such that f dash c such that f dash c, यहाँ से कंटिन्यू कर लो, सच दैट एफ सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है रोशन, ठीक है रोशन। ये वेरीफाई करना पड़ेगा, एफ डैश सी क्या करना है, यहाँ से एफ एक्स निकाल लो, ठीक है, एफ एक्स निकाल के उसके बाद जो हम लोग बताएंगे एग्जाम्पल से बताएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग करेंगे कल,
ओके, इसका एग्जाम्पल हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, बोलो। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है, चलो ओके।